हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आई विल टीच यू अबाउट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। सही है, तो मैं आपको आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आज हमारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है इस बारे में। सही है, सिर्फ आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर मैं एक समझने के मैं एक आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्या होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, पूरा वाज़े तौर पर मैं बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल। सही है, मॉडर्न, और उसमें आपको समझाऊंगा मैं। सही है, कैसे बनेगा, कैसे आपको याद करना है, कैसे आसान कर सकते हैं, सब बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो है ये। सही है, क्योंकि मैं सोच रहा था बहुत दिन होगा सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की कोई वीडियो नहीं बनी, तो बस आज ही बना देता हूँ आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ये आपके लिए बहुत काम आएगी, अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसको भी। सही है, तो भाई सबसे पहले हमारे पास जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं। सही है, सही है, पीरियड्स या रोज या सही है, उसके बाद वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स क्या होते हैं। सही है, तो भाई देखिए सबसे पहले हमने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड। अब इसको ज़्यादा पढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सही है, तो भाई देखिए सबसे पहले हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड क्या करा। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल रोज। क्या लिख रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज। उसके बाद आता है वर्टिकल कॉलम्स। सही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं। चलो मैं इसको डब्बे में डालता हूँ पहले। चलो भाई देखिए भाई, वर्टिकल को कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। तो इस बात को भी याद रखिए, ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। सही है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि भाई पीरियड्स बताते क्या हैं? सही है, उसके बाद ग्रुप क्या बताता है? तो याद रखिएगा पीरियड्स का काम होता है हमें नंबर ऑफ़ शेल्स बताना। क्या बताना? नंबर ऑफ़ शेल्स। इस बारे में टेंशन ना लें। सही है, नंबर ऑफ़ शेल्स सब क्लियर करूँगा। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ट्रेंड्स है। सही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उसको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएगी क्लियर। सही है, तो अभी आप समझे पीरियड्स क्या बताते हैं? नंबर ऑफ़ शेल्स। सही है, पीरियड ऐसे चलते हैं। सही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स ऐसे चलते हैं। सही है, और कितने पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7। तो मैं लिख रहा हूँ 7। सही है, और इसी तरीके से ग्रुप कितने हैं? तो वो है 16। ग्रुप कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रुप क्या बताते हैं और पीरियड क्या बताते हैं। पीरियड बताते हैं नंबर ऑफ शेल्स। सही है, और जो ग्रुप्स होते हैं वो बताते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आपका सवाल ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो भाई देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन। अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट में हैं तो उनके सबके उन जो एलिमेंट है उनका जो आखिरी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप में गए, दूसरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके सबके आखिरी शेल में। सही है, तो ये हमारा बताता है ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। सही है, तो भाई देखिए अब क्या करना है। सही है, तो अब हम पीरियड को डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम काम करेंगे सिर्फ ग्रुप पर। ग्रुप को मैं डिवाइड कर देता हूँ। सही है, तो ग्रुप को मैं डिवाइड करता हूँ 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में कर रहा हूँ? 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सही है, एक को हम डिवाइड कर देते हैं। चलो एक को हम डिवाइड कर देते हैं एस ब्लॉक। नहीं, ब्लॉक में भी नहीं जाते हैं हम, पहले इसको डिवाइड करते हैं। वर्टिकल कॉलम से तो हम इसको डिवाइड करते हैं 1A to 8A, और यहाँ से देखें तो 1B to 8B। सही है, अब देखें अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे
इनको सबसे पहले आपको इनके नाम बता दूं, 1A to 8A को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सही है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो यहाँ लिख दिया है मैंने वैसे तो, ये आ गया। और जो 1B to 8B है हम इसको लिखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो 1B to 8B है वो ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स ही होते हैं। सही है, तो जब हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोल सकते हैं। सही है, तो भाई देखिए ये तो आ गया, हमारी एक बात ये आ गई, ये हमारा नाम आ गया इसका। सही है, इसका नाम आ गया। तो अब आगे क्या करना है? अब देखिए आगे हम इसको डिवाइड करेंगे ब्लॉक्स के अंदर। किसके अंदर करेंगे? ब्लॉक्स। सही है, तो भाई मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। सही है, तो इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा? 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में जिसको बोलता हूँ एस ब्लॉक। क्या बोलूँगा? एस ब्लॉक। और दूसरे को बोलूँगा मैं पी ब्लॉक। सही है, ये आ गया। याद रखिएगा एस ब्लॉक का अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक का अलग चैप्टर है, डी ब्लॉक का अलग चैप्टर है। सही है, तो आपको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सही है, क्योंकि तीसरा चैप्टर हमारा एस ब्लॉक पर है, तो हम इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सही है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ एस ब्लॉक का हम मतलब है क्या। सही है, एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 2 ग्रुप। कौन कौन से? तो मैं लिख देता हूँ 1A, बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि नजर आए, 1A। सही है, और आता है 2A। सही है, 1A और 2A जो है वो हमारे शामिल होते हैं किसके अंदर? किसके अंदर? तो आप समझ गए, तो आपको पता चल गया एस ब्लॉक के अंदर शामिल होते हैं, और उनका नाम मैं भी लिखवाऊंगा। उससे पहले पी ब्लॉक के ऊपर चलते हैं। सही है, पी ब्लॉक के अंदर कितने आ जाएंगे? सारे, बाकी जितने भी बचे। सही है, तो 1 2 होगा, तो बाकी 3 से यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो ये आ गया 3A, 3 और 4 आ गया। तो यहाँ आ गया 4A, उसके बाद आ गया 5A, उसके बाद आ जाएगा 6A, उसके बाद आ जाएगा 7A, उसके बाद आएगा 8A। सही है, तो ये आ गया सारे ग्रुप के नाम। सही, अब नाम लिखना है। सही है, अब हमें क्या करना है? इनके नाम पता होने ज़रूरी है कि 1A ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, 2A ग्रुप का क्या नाम है, 3A का क्या नाम है। आप लोगों को ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नाम पता होंगे। सही है, तो भाई देखें फर्स्ट A ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बोलते हैं, तो याद रखिएगा अल्कली मेटल्स होते हैं ये। उसके बाद दूसरे वाले ग्रुप का जो नाम होता है वो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि वो ज़मीन से निकलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद तीसरे पे देखते हैं 3A ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। उसके बाद चौथे 4A ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। उसके बाद जो 5 के बाद 5 के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद हमारे पास आती है 6 ग्रुप। 6 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद 7A ग्रुप तो बहुत मशहूर है, हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। और 8वां भी आपको पता ही होगा, नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, जो रिएक्ट नहीं करती। और सही है, तो ये इनके नाम हो गए। सही है, अब यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन का एक और नाम होता है, वो होता है ऑक्सीजन फैमिली का भी एक नाम होता है, वो होता है चिक्टोजेंस। सही है, और इसको हम बोलते हैं, नाइट्रोजन का एक और नाम होता है, याद नहीं आ रहा, तो वो होता है पिक्टोजेंस। क्या होता है? पिक्टोजेंस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको एक और नाम से बोलते हैं पिक्टोजेंस। पिक्टोजेंस। और यहाँ पर इसको एक और नाम बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं? चेल्कोजेंस। चेल्कोजेंस। सही है, तो भाई ये तो कंप्लीट हो गया। सही है, अब ये बात आपको बहुत परेशान कर रही है कि हमने ये एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं और इसको पी ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं। सही है, तो थोड़ी सी आपको बता देता हूँ क्यों बोल रहे हैं। देखिए भाई,
एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ लाया कर रहा है? एस ब्लॉक में। नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं, सही है। तो देखें भाई, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, आपको समझा दें। देखें, हमारे पास एक होता है लिथियम। क्या है? लिथियम, सही है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वो होती है 1s2 और 1s2 2s1। क्या होती है? 1s2 2s1, क्योंकि 2 और ये 1 हो गया। तो इसका जो आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में नहीं आ रहा। आप बोलेंगे आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो अभी तो फर्स्ट ए ग्रुप का था ये, सही है। अब बात करते हैं सेकंड ए ग्रुप की, सही है। सेकंड ए ग्रुप के अंदर आता है हमारे पास सेकंड ए ग्रुप का हम क्या ले लें? हम लोग ले लेते हैं बेरिलियम ले लेते हैं। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। क्या होता है? 4। 1s2 और ये आ गया कॉमा 2s2 और थोड़ी, हाँ सही है। तो भाई देखें, ये आ गया बेरिलियम। क्या आ गया? बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, सही है, वो कहाँ आया है? एस ब्लॉक के अंदर। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये एस ब्लॉक क्यों है, सही है। अब देखते हैं कि ये पी ब्लॉक पे क्यों इंटर हो रहा है, क्या वजह है। तो भाई बोरॉन फैमिली को ले रहा हूँ, सारी तो मैं नहीं दिखाऊंगा, सही है। तो बोरॉन होती है, बोरॉन का देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। बोरॉन का होता है एटॉमिक मास होता है वो होता है 5, सही है। तो 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। तो इलेक्ट्रॉन, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ इंटर कर रहा है? पी ब्लॉक के अंदर। जब भी हम इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और सारों में ए तक यही सिस्टम चलेगा, पी ब्लॉक में इंटर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही है। तो ये तो चीज़ से समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आगे वालों की, सही है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, तो ये नोट कर लें, मेन पॉइंट है, सही है। तो यहाँ पर तो ये हो गया, सही है। तो भाई अब बात करेंगे हम किसके बारे में, पता है? अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, सही है। तो यहाँ पर देखें भाई क्या कर रहा हूँ मैं, देखें। अब इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, सही है। तो भाई देखें, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा, सही है। तो भाई देख लें क्या हो रहा है। देखें क्या करा मैंने, पता है आपको? मैंने क्या करा, ट्रांजिशन मेटल्स को डिवाइड कर दिया, सही है। अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं तो मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, सही नाम तो आ गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैंने इसके अंदर एस और पी करा था, सही है। इसके अंदर क्या होगा, समझ गए? एस पी और उसके बाद डी ब्लॉक भी आता है, तो डी ब्लॉक ये आ गया। और उसके बाद क्या आ गया? एफ ब्लॉक, सही है। ये तो आ गया एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, सही है। अब हो क्या रहा है तो मैं बता देता हूँ, देखें भाई। तो भाई देखें, डी ब्लॉक के अंदर 1b to 8b तक चले गए। कहाँ तक चले गए? 8b। कहाँ तक चले गए? 1a 6 7 8। सॉरी मैंने गिनती में थोड़ी गड़बड़ कर दी। 6 7 और ये आ गया 8, सही है। तो भाई देखें, अब देखें यहाँ क्या हो रहा है। देखें 1b to 8b, 1b से लेके 8b तक जितने भी होंगे वो डी ब्लॉक हो गए सारे। क्या हो गए? डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक क्या होगा? तो भाई देखिए, एफ ब्लॉक के अंदर सीरीज़ चलती है। क्या चलती है? सीरीज़। और वो 2 सीरीज़ है, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी है। तो यहाँ मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो एक तो होती है लेंथेनाइट्स और होती है एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, सही है। तो ये सीरीज़ चलती है, वो अलग ही सेपरेट है, आपको दिख जाएगी पीरियोडिक टेबल में। कल परसों जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बनवाऊंगा, तो वीडियो बनाऊंगा परफेक्ट, तो उसमें आपको बता दूंगा क्या मैंने समझाया है लेंथेनाइट, सही है। तो भाई देखिए, ये पूरा आपके सामने आ गया चार्ट। क्या आ गया? चार्ट। कि हम क्या करने वाले हैं, सही है। अब आपको इन्फॉर्मेशन है कौन से ट्रांजिशन मेटल्स है। और डी ब्लॉक को हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। तो सही है, लिख लेता हूँ, कहीं भी जगह मिलती है तो। देखें भाई, यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ, आउटर ट्रांजिशन मेटल, आउटर आ गया, और ये इनर। तो याद रखिएगा, ये इनर है, सही है। तो भाई इनर आउटर लिख दिया, बाकी ट्रांजिशन मेटल आप समझ जाए, एलिमेंट जो भी है आप लिख सकते हैं,
तो ये थी पूरी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या आपको देखने को मिलेगा। बस तो ये कुछ मुश्किल बात तो नहीं है। तो ये उम्मीद है आपको सब क्लियर हो चुका होगा। कोई भी और आपको बताऊँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने थे 12 और जो हमारे ग्रुप्स है वो थे 8। सही है। तो बस इतना ही था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन लेक्चर के आपको मिल जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।